योगेश निषाद मिनिस्ट्रीज में आप सभी का स्वागत है साथियों। मैं प्रभु के दास पास्टर योगेश निषाद। और क्या आप अपनी ज़िंदगी की लड़ाई लड़ते लड़ते थक चुके हैं? क्या आप अपने ज़िंदगी में परेशान और उदास हैं? क्या आपको ऐसा लगता है कि अब मैं और आगे ज़िंदगी की लड़ाई नहीं लड़ पाऊंगा? क्या आप अपनी चिंताओं के कारण, दुखों के कारण, समस्याओं के कारण प्रार्थना करते करते थक चुके हैं और आपको ऐसा लगता है कि अब मैं और संभल नहीं पाऊंगा? मेरे प्रियो, आप निराश ना हो, आप उदास ना हो, आप अपने आप को अकेला ना समझें, क्योंकि भजन संहिता 144 का एक पद में लिखा है, धन्य है यहोवा जो मेरी चट्टान है, वह मेरे हाथों को लड़ने और युद्ध करने के लिए तैयार करता है। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह हमें युद्ध के लिए तैयार करता है। ऐसे हमें चाहिए कि हम अच्छे योद्धा के समान लड़ाई के लिए हमेशा तैयार रहें और संसार के दुष्टता के कामों को त्याग कर परमेश्वर के सारे हथियार को धारण कर ले, क्योंकि हमारा मल युद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से, अधिकारियों से और दुष्टता की उस आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। इसलिए हम परमेश्वर के सारे हथियार को बांध लें कि बुरे दिन में हम सामना कर सके और दुष्ट के, शैतान के उस युक्तियों के सामने हम खड़े रह सकें। मेरे प्रियो, इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की झिलम पहनकर और पाँव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहें, जिससे उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को हम बुझा सकें और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लें और हर समय हर प्रकार से हम आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहें। मेरे प्रियो, परमेश्वर का नाम यहोवा निस्सी है, अर्थात जय देने वाला परमेश्वर है। वह आपके इस युद्ध में हमेशा आपको विजय देगा। मेरे प्रियो, हम परमेश्वर के वचन में एक घटना को देखते हैं। राजा यहोशापात के पास मोआबियों और अम्मोनियों ने और उनके साथ कई मुनियों ने युद्ध करने के लिए यहोशापात पर चढ़ाई की। तब यहोशापात डर गया और वह यहोवा की खोज में लग गया और पूरे यहूदा में उपवास का प्रचार करवाया। मेरे प्रियो, और तब परमेश्वर ने उनकी दुहाई को सुनकर दूसरा इतिहास के 20वें अध्याय के 15वें पद में परमेश्वर ने कहा, तब वह कहने लगा, हे सब यहूदियों, हे यरूशलेम के रहने वालों, हे राजा यहोशापात, तुम सब ध्यान दो। यहोवा तुमसे यूँ कहता है, तुम इस बड़ी भीड़ से मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा ना हो, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं परमेश्वर का है। कल उनका सामना करने को जाना। और मेरे प्रियो, राजा यहोशापात उस युद्ध पर विजय प्राप्त करता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर युद्ध में विजय देने वाला खुदाबंद है। वो संसार के हर एक कामों पर आपको जय देने वाला परमेश्वर है। वो दुष्टता की और अंधकार की शक्तियों पर आपको परमेश्वर ने अधिकार दिया है। मत्ती 10 अध्याय के उनके वचन के अनुसार आप अपने अधिकार को पहचानिए। परमेश्वर ने आपको बीमारियों पर अधिकार दिया है, अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया है, दुर्बलताओं पर अधिकार दिया है। मेरे प्रियो, आप यूं ही हारने वाले, घबराने वाले, डरने वाले ना बने। परमेश्वर आपकी सहायता करे। आमीन।